हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सीसीआई विथ जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो इसके पहले हमने जो पहले वाला वीडियो लाए थे तो उसमें हमने फिजियोलॉजी में कुछ क्वेश्चन कवर करा दिए, कुछ बाकी हैं, इस वीडियो में कवर करा देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और फिजियोलॉजी का ही क्वेश्चन है, जो ये क्लिप बना रहे हैं ये फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है, लार का श्रावण होता है। लार का श्रावण होता है तो पहला ए है, लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। लार का श्रावण कहाँ से होता है? तो लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि मुंह में दांतों का क्रम एवं संख्या का प्रकार है। तो मुंह एवं दांतों का क्रम एवं संख्या में प्रकार जो है तो क्या है? कृदनक है कि तो कृदंक कितने हैं? 4 हैं। स्वदंत कितने हैं? 2 है। प्रचवर्णक कितने हैं? 4 है। और चवर्णक 6 हैं। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्रास नली का काम है। तो ग्रास नली का क्या काम है? भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली का क्या काम है? कि भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाना ही ग्रास नली का काम। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। तो अग्नाशयिक रस क्या है? विटामिन बी 12 के लिए अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि पेप्टिडेज क्रिया करता है। तो पेप्टिडेज क्रिया किस पे करता है? तो प्रोटीन पे करता है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि कोलन। तो कोलन क्या कहाँ पाया जाता है? तो कोलन बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है। तो जो छोटी आंत के जो भाग वो 3 भाग होते हैं, तो ये जो कोलन का भाग है वो छोटी आंत का भाग है, ये प्रारंभिक भाग है। जो कोलन है ये छोटी आंत के प्रारंभिक भाग है, पहला जो भाग है कोलन है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि लैक्टेज लैक्टोज पर क्रिया करता है और उसे बदल देता है। तो लैक्टेज लैक्टोज पर क्रिया करके किस में बदलता है? ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निःश्वसन कहते हैं। ए इसका आंसर सही है, निःश्वसन। आगे क्वेश्चन है कि फेफड़ों से CO2 के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। तो फेफड़े से CO2 के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उच्छ्वसन कहलाती। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि स्वर यंत्र का बक्सा कहा जाता है। तो स्वर यंत्र का बक्सा लैरिंक्स को कहा जाता है। सी इसका आंसर सही होगा, सी सही। आगे क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ युवक 1 मिनट में सांस लेता है। एक स्वस्थ युवक 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो क्या है? डी 12 से 18 बार। एक स्वस्थ युवक 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है? 15 से 18 बार माना गया है। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि जीवन वायुधारिता को नापा जाता है। जीवन वायुधारिता को नापा जाता है तो किससे नापा जाता है? तो किससे? स्पाइरोमीटर से नापा जाता है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है घ्राणेंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जीभ। तो घ्राणेंद्रिय क्या है? तो घ्राणेंद्रिय की बात करें तो जिससे ये क्या है? नाक से संबंधित है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि लैरिंक्स का कार्य है। तो लैरिंक्स का क्या कार्य है? तो लैरिंक्स का कार्य है कि भोजन को श्वास नली में जाने देने से रोकना। लैरिंक्स का क्या कार्य होता है? कि भोजन को श्वास नली में, भोजन नली में तो भोजन तो जाता है लेकिन श्वास नली में जाने से रोकता है। क्या? लैरिंक्स। ये क्या है? रोकने से श्वास नली में जाने से रोकता है। तो क्या है इसका आंसर? सी सही है। आगे क्वेश्चन है कि फेफड़े में प्राणवायु होता है। तो फेफड़े में प्राणवायु कितना होता है? तो फेफड़े का जो प्राणवायु की बात कही गई है तो यहाँ पर 350 से 500 सीसी बताया गया है। 8वां का सी सही होगा। क्वेश्चन है कि उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। क्या है? उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है तो कहाँ पे होता है? वृक्क में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया है कि मलाशय है, यकृत है, वृक्क है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में। तो इसका आंसर डी सही होगा, वृक्क में। आगे क्वेश्चन है कि मूत्रवाहिनी नली संख्या में होती है। तो मूत्रवाहिनी नली संख्या में होती है तो कितनी संख्या में होती है? तो 2 संख्या में होती है। बी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि वृक्क स्थित होता है। तो वृक्क स्थित होता है तो कहाँ पे स्थित होता है? तो उदर गुहा के पीछे, कशेरुक दंड के दोनों और अंतिम पसलियों के सामने।
ए इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि वृक्क के नतोदर भाग में एक गड्ढा होता है, तो एक गड्ढा होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ए इसका सही है, हाइलम कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मेडुला घिरा रहता है, तो मेडुला किससे घिरा रहता है? तो मेडुला घिरा होता है कार्टेक्स से घिरा रहता है। आगे क्वेश्चन है कि वृक्क के सबसे महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसमें नेफ्रॉन कहते हैं। यह ऑप्शन क्या होगा इसका? ए सही होगा, नेफ्रॉन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो किस में होता है? तो ग्लोमेरुलस में होता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि मेलानिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। मेलानिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के मेलानोफोर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र बना होता है, तो तंत्रिका तंत्र बना होता है तो किससे का बना होता है? तंत्रिका सूत्रों से बना होता है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र को मुख्य भागों में बांटा गया है, तो तंत्रिका तंत्र को मुख्य भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। आगे इसका आंसर है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित क्या होता है? तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका कोशिका उपस्थित होता है। 20 का आंसर सही है, तीसरा का 20 सही। आगे क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका से निकली हुई छोटी शाखाएं क्या कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है? पार्श्व तंतु कहलाती हैं। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि केंद्र त्यागी तंत्रिका का कार्य है। केंद्र त्यागी तंत्रिका क्या कार्य? उत्तेजनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाना क्या है? केंद्र त्यागी तंत्रिका का कार्य है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है, तो रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? चेतक को दी गई है। 20 का आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि श्रवण संबंधी अनुभव प्रमस्तिष्क के खंड में उपस्थित होता है, तो क्या है? शंख खंड में उपस्थित होता है। ए इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क होता है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है, तो शरीर में मुख्य अंतःस्रावी की ग्रंथियों की संख्या 7 है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि हाइपोफाइसिस ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोफाइसिस ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सोमैटोट्राफिक हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से होता है, तो क्या होता है? भीमकायता होता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि के क्रोमोफोब कोशिकाओं के द्वारा स्राव होता है, तो क्या होता है? एड्रिनोकार्टिकोट्राफिक हार्मोन होता है। 20 का आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस किसे कहा जाता है? तो पश्च पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित होता है, तो थायराइड ग्रंथि क्या होता है? स्वर यंत्र एवं श्वास नली के बीच में थायराइड ग्रंथि स्थित होता है। आगे क्वेश्चन है टिटेनी नामक रोग हो जाता है, तो टिटेनी नामक रोग किससे होता है? तो पैराथार्मोन के अल्पश्रावण से होता है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संवेदांग होता है, प्रकाश संवेदांग होता है तो कहाँ पे होता है? आँख में होता है। 20 का आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि आँख का सबसे बाहरी परत होता है, तो आँख का बाहरी परत होता है तो श्वेत पटल होता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि श्वेत पटल बाहर की ओर उभर कर निर्माण करता है, तो किसका? कार्निया का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन है कि लेंस का आकार होता है, तो लेंस का आकार उभयोतल होता है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि जली कक्ष है, जली कक्ष क्या है? तो लेंस एवं कार्निया के बीच का भाग है। ये इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि रेटिना आँख का, तो रेटिना आँख का क्या है? अंतः स्तर है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि अंधबिंदु प्रतिबिंब बनाने में, तो अंधबिंदु प्रतिबिंब बनाने में क्या करता है? कोई मदद नहीं करता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है वस्तु पर? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ए इसका आंसर सही होगा।
आगे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती, तो किसके कारण दूर दूर की वस्तु क्या है, नहीं दिखाई देती हैं। 20 का आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि कर्ण अस्थि मैलियस का आकार होता है, तो कैसा आकार होता है। घोड़े की नाल जैसा, निहाई के जैसा, हथौड़े के जैसा, घोड़े के जीन के रकाब के जैसा। तो कैसा होता है, तो हथौड़े के जैसा होता है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि अंडग्रंथियां कहा जाता है, तो किसे वृषण को कहा जाता है। ये इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि वीर्य बाहर की ओर निकलता है, तो कहाँ से, तो लनिकाओं के द्वारा। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि लैडिंग की कोशिका उपस्थित होता है, तो वृषण में उपस्थित होता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। आगे क्वेश्चन है कि स्त्री प्रजनन अंगों में स्त्रियों का सबसे अधिक उत्तेजक अंग है, तो कौन सा उत्तेजक अंग है, तो ग्लाइटोरिस भग शिश्निका जो है, ये क्या है, सी का आंसर सही है, ये उत्तेजक अंग माने गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि गर्भाशय का आकार मिलता जुलता है, तो किससे, नाशपाती की तरह मिलता जुलता है। सी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि अंडवाहिनी नली की संख्या होती है, तो अंडवाहिनी नली की 2 संख्या होती है। इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है ग्रेफियन कुटिका एवं अंड जनन का निर्माण होता है, तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संयोग को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहा जाता है। ए इसका आंसर सही होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।